माशरे में हम बहुत से लोगों को देखते हैं जो बज़ाहिर अपनी एफर्ट से जो ना वो ये महसूस करते हैं कि यार हम कामयाब नहीं हो सकते, और उन्हें ज़रूरत होती है किसी मजबूत बैक की, एक सपोर्ट की, कि कोई बस शफकत का हाथ रखे, फिर इसके बाद जो है ना वो आगे चलते हैं। अच्छा, अब उनमें से कुछ ऐसे होते हैं कि जनाब वो नीचे से ऊपर आना शुरू करते हैं, सही। और कुछ ऐसे होते हैं जो होते ऊपर हैं लेकिन ठहरे में होते हैं, वो चलना शुरू कर देते हैं। अच्छा। ठीक है ना, यानी आप ये समझ लें कि कोई परवाज करना शुरू करता है, सही। ठीक है ना, और कोई परवाज जो ऐसी जो बज़ाहिर ना हमवार हो तो वो हमवार हो जाती है। अच्छा, अब इसमें देखते हैं कि पहले के दौर में हमें ये नज़र आता है कि जो बड़े हुआ करते थे वो बड़ेपन का मुजाहरा भी करते थे, ठीक है ना, छोटों की हौसला अफजाई करना, उनकी छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर कर बड़ी शफकत के साथ उनको समझा देना, ठीक है ना, आगे बढ़ने का हौसला फराहम करना, इस तरह के मामलात हम देखा करते थे। लेकिन आज इसके बरक्स ऐसा नज़र आता है कि जनाब कोई थोड़ा सा उभरना चाहे तो जहां उसकी टांग होती है ना उसके नीचे से ज़मीन को सरका देना, ये इस किस्म के मामलात होते हैं। इस पर क्या कहते हैं? ये आपने हमारी जो इज्तिमाई कमज़ोरी है उसकी निशानदेही की है। हौसला अफजाई की रीत जो है ना वो दम तोड़ रही है। हौसला अफजाई में बड़ी क़ुव्वत है, किसी के लिए ये राह को हमवार कर सकती है, किसी को आगे बढ़ने का जज्बा दे सकती है। और हमारे बुजुर्गों की जब हम सीरत पढ़ते हैं असलाफ की, तो ये वस्फ भी हमें बड़ा नुमाया नज़र आता है कि वो लोगों को हौसला अफजाई के ज़रिए बड़ा कर दिया करते थे। इस हवाले से मैं मुताला कर रहा था हज़रत हाफिज़ मिल्लत अलैहिर्रहमा की सीरत का। हज़रत हाफिज़ मिल्लत मौलाना अब्दुल अजीज़ मुरादाबादी हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो तकारीर लिख कर दिया करते थे अपने तलबा को। ठीक है, यानी अब ज़ाहिर है कि तालिब इल्म अगर इब्तदाई दर्जों का हो तो उसके लिए तकरीर तैयार करना भी एक आजमाइश है। तो हाफिज़ मिल्लत अलैहिर्रहमा जो है अपनी कसीर मसरूफियात के बावजूद अपना कुछ वक्त इसके लिए भी आपने मुख्तस किया हुआ था कि तलबा के लिए तकारीर लिखने का एक रजिस्टर था आपके पास। आप उसमें तकारीर लिख दिया करते थे। जो शौकीन तलबा थे, जो बाज़ौक़ तलबा थे, वो उस रजिस्टर से अपने पास तकरीर नकल कर लिया करते थे, फिर अपने देहात में और अपने गाँव में और अपने शहरों में जाकर वो तकारीर किया करते थे। तो अल्लामा अरशदुल कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने भी एक तकरीर जो है हाफिज़ मिल्लत की डायरी से, रजिस्टर से अपने पास नकल कर ली और उसकी मश्क कर ली। वो फरमाते हैं मैं हाफिज़ मिल्लत के साथ जो है एक जलसे में गया और मुझे जो है वो खिताब का मौका मिला, तो मैंने वही तकरीर जो हाफिज़ मिल्लत की लिखी हुई थी उसे करना शुरू कर दिया हाफिज़ मिल्लत के सामने। सुभान अल्लाह। अब आलम यह था, फरमाते हैं कि मैं तकरीर कर रहा हूँ और हाफिज़ मिल्लत दाद दे रहे हैं। वाह, सुभान अल्लाह के कलिमात, बिल्कुल ऐसा ही है, ताहसीन के कलिमात इस अंदाज से अदा कर रहे हैं कि गोया कि आप पहली मर्तबा ये नुकात सुन रहे हो। ओहो। तो ये एक अंदाज हमारे बुजुर्गों का था कि वो आवाम के सामने, लोगों के सामने छोटों की हौसला अफजाई करके छोटों को जो है वो बड़ा कर दिया करते थे। मैं इस पर एक आपको हिकायत भी सुनाता हूँ। एक शख्स था, वो अपने बच्चे के साथ शिकार के लिए गया। अच्छा। अब उसका एक अजीब अमल ये था, वो शख्स मछली पकड़ता तो एक बंद बास्केट के अंदर उसको डाल देता, और अगर केकड़ा पकड़ता तो जो है उसको खुली बास्केट के अंदर डाल देता। बच्चे ने जब अपने वालिद का ये अमल देखा तो बच्चे ने सवाल किया कि ये क्या मामला है, मछली को आप जो है वो बंद बास्केट में डालते हैं, केकड़े को आप खुली बास्केट में डालते हैं, इसमें क्या मामला है? तो वो कहने लगे कि ये जो मछली है जब ये बाहर निकलने की कोशिश करती है तो दूसरी मछलियां उसको सपोर्ट करती है, ठीक है, और केकड़ा जब बाहर निकलने की कोशिश करता है तो दूसरा केकड़ा टांग पकड़ के खींच देता है। तो आज हमारे साथ भी यही मामला है कि कोई शख्स अगर आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो हम हौसला शिकन जुमले, ठीक है, और ऐसे अल्फाज अदा करते हैं कि उसकी हिम्मत टूटे, हौसला टूटे, और बजाय राह हमवार करने के, रास्ते कुशादा करने के, बड़े हो छोटे हो सबका यही मामला है कि हम बजाय सपोर्ट करने के, हौसला अफजाई करने के, हौसला शिकनी करते हैं। तो ये हमारी एक जमाती कमज़ोरी है और हमें इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए। हौसला अफजाई की काबिल तारीफ सिफत को अपने अंदर पैदा करना चाहिए।